एक वीडियो मैंने बनाई थी नार्सिसिज्म के ऊपर। आप IQ जो बटन आ रहा है उसके ऊपर आई के बटन में आप देख सकते हैं अगर आपको वो वीडियो देखनी है, जिसके अंदर हमने ये सब्जेक्ट कवर किया था कि नार्सिसिज्म जो होता है वो असल में क्या होता है। खुद पसंदी जिसको कहते हैं, यानी एक दीवानगी होती है, एक दीवानापन होता है खुद को पसंद करने का या खुद को एक्नॉलेज करने का, या लोगों की अटेंशन्स अपनी तरफ हमेशा सीख करने का। और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को हमने उसमें कवर किया था और ये वीडियो ऑन डिमांड मैंने बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। और उसमें हमने टाइप्स कवर की थी, फिर हमने बताया था कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर किन लोगों को होता है, जिनको हो जाता है वो यूजुअली कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं वो। आज की वीडियो उसी का पार्ट 2 है, जिसके अंदर आज मैं बात करने लगा हूँ कि जो अगेन आप लोगों का ही सवाल है, ऑन डिमांड ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ कि क्या किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी अगर कोई है, कोई नार्सिसिज्म है किसी बंदे के अंदर और वो आपका पार्टनर है, क्या उसको आपसे मोहब्बत हो सकती है, क्या वो आपसे प्यार कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आज हमने बात करनी है। इसमें और भी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग बाकायदा पूरी पर्सनालिटी को लेके, और थोड़ा सा हम इसमें ये भी कवर करेंगे कि क्या आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ अगर आप हैं, अनफॉर्चुनेटली आपका कोई ऐसा रिश्ता है, कोई भी है, तो क्या आप उसको डील कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं करना तो उसके लिए आपको कौन से मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं कि नार्सिसिज्म जिस बंदे के अंदर है ना, नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी होती है, अगर आप उसके साथ हैं, क्या उस बंदे को आपसे मोहब्बत हो सकती है? तो इसका जवाब है देयर इज़ अ बिग नो। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी रखने वाला बंदा कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेटिव हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ वो ज़रूर करेगा कि दुनिया वालों के सामने, लोगों के सामने वो बहुत चार्मिंग दिखेगा, वो बहुत डैशिंग दिखेगा, वो बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी अपने आप को जो है वो कंट्रोल करना चाहेगा सारी चीज़ों को, और अपना बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन दुनिया वालों के सामने वो रखेगा कि मैं एक बड़ा अच्छा पार्टनर हूँ और मैं इससे मोहब्बत भी करता हूँ, और वो सारी की सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करेगा। लेकिन रिलेशन में जब ये लोग आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है ना जिस बंदे की, उसके लिए सिर्फ एक ही प्लेयर होता है लाइफ के अंदर, और उस यानी उसको मज़ा आ रहा होता है। हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी हॉबीज़ होती हैं ना, और लोग जो है वो यूजुअली वो करने में उनको अच्छा लगता है जो उनका शौक़ होता है, ठीक है, जो उनका प्लेयर जिस चीज़ में उनको मिल रहा होता है, और डिफरेंट लोगों की हॉबीज़ होती हैं। नार्सिसिज्म जिस बंदे के अंदर होगा और वो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पार्टनर है, तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ प्लेयर एक चीज़ में मिलता है, और वो है आपको तंग करके, आपको टफ़ टाइम दे के, आपके ऊपर अपना रौब जमा के आपको कंट्रोल करना चाहेंगे वो हर एक स्टेज पे, हर एक फ़ेज़ के लाइफ में। और उनके लिए यही एक प्लेयर होता है उनके लिए, यानी मैनिपुलेटिव होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप में आके। अदरवाइज़ दूसरे लोग जब इनसे मिलेंगे ना तो वो इनको पहचान नहीं पाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये तो मतलब बहुत अच्छा एक आइडियल कपल है, और ये बड़ा अच्छा इंसान है, और जिसके साथ ये रह रहा है, और इसको इससे कोई शिकायत नहीं हो सकती। ये उनका एक आर्ट होता है मैनिपुलेटिव होना, इसीलिए वो रिलेशन में आके फिर उनका एक प्लेयर होता है कि वो आपको तंग करेंगे, आपको टफ़ टाइम देंगे। और नार्सिसिज्म जिस बंदे के अंदर होता है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत शाज़ो नाज़र, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपने अगर इनके साथ तमीज़ से रहना है, अगर आपने इनके साथ गुजारा करना ही होता है, आप नहीं छोड़ सकते इनको, तो सिर्फ़ एक हल है, वो ये है कि आप इनको अवॉइड करते हैं। आप इनसे, अगर ये रास्ते में खड़े हैं तो आपने साइड से गुज़र जाना है। आपने 2-4 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी हैं। एक तो कभी भी चैट इनसे इनिशिएट नहीं करनी है। कभी आपने इनको इनकी बात का जवाब जो है जिस तरह का ये चाहते हैं वैसा नहीं देना है। जैसे नार्सिसिज्म जिस बंदे में होता है ना, वो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, शदीद ख्वाहिश उनकी होती है कि कोई बंदा आए, उनसे किसी पॉइंट के ऊपर बहस करे या वो प्रोलॉन्ग करे डिस्कशन को, ताकि ये मैनिपुलेटिव हों और जाके फिर ये अगले बंदे के ऊपर चढ़ाई करें, उसको कंट्रोल करें और ये अपना आप दिखाएं। तो आपने ऐसे बंदे के साथ बहस तो बिल्कुल नहीं करनी, ये आप कभी बहस जीत नहीं सकते। दूसरा, रिलेशनशिप में ये मैनिपुलेटिव होते हैं, इनको प्लेयर होता है इनका आपको तंग करना, आपको टफ़ टाइम देना, आपके ऊपर जुल्म करना, अब्यूसिव हो जाते हैं क्योंकि ख़ुद की तारीफ़ हर वक्त चाहिए, हर वक्त अपनी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी इंसान के बारे में उसको हर वक्त आप उसी की तारीफ़ें करते रहें ना, ये नॉर्मल नहीं है चीज़, लेकिन इन लोगों के लिए नॉर्मल होती है। तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि इन लोगों से आपने बहस नहीं करनी, और दूसरा, इनसे बहस जीतने की कोशिश भी नहीं करनी कि अगर आपको लगता है ना आप बहस करके, आर्गुमेंट करके इनसे जीत जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यू शुड नेवर फॉल इन लव विद द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी।
और ये लोग आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकते। ये आपसे तो क्या, ये लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अब मुझसे अक्सर एक लोग ये भी सवाल करते हैं कि नार्सिसिज्म जिस बंदे में होता है तो हमें ये क्यों पता नहीं चलता, हम लोग क्यों ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में बन जाते हैं और हमें ऐसे लोगों से प्यार हो जाता है, और जब हम रिलेशंस में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी इसकी तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये थी, ये तो नार्सिसिज्म का शिकार है। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चलती? देखिए, मैंने आगे एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये लोग जो है वो इंतहा के मैनिपुलेटिव होते हैं। जिस बंदे को मैनिपुलेट करना आता हो ना, जिस बंदे को बड़े अच्छे तरीके से यानी लोगों को अपने काबू में करना आता हो और अपना इम्प्रेशन लोगों के ऊपर झाड़ना आता हो, फेक इम्प्रेशन, और वो लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हों सिर्फ़ इसलिए कि ये मेरी तारीफ़ करें, मुझे अच्छा समझें और ये मेरी जो है वो गुण गाते रहें। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप लोगों को क्यों पता नहीं चलता कि ये बंदा नार्सिसिस्टिक है। उसकी वजह ये है कि ये लोग बहुत सारे लोगों में एक बंदा तलाश करते हैं। इनको सिर्फ़ वो एक बंदा चाहिए होता है, और इनका सबसे जो आसान हदफ होता है वो पता है क्या होता है? यानी सबसे आसान टारगेट इनके लिए वो होता है जो बंदा इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो। क्योंकि इमोशनली किसी को भी तोड़ना, जो बंदा इमोशनली वीक है ना, उस बंदे को तोड़ना, उस बंदे को मैनिपुलेट करना इज़ अ फार मोर ईजी दैन द अदर वन। जो बंदा मेंटली और जो फिज़िकली या इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उस बंदे को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है? हमेशा उसी को तोड़ा जाता है, और आसान होता है ऐसे लोगों के को तोड़ना जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इनका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के अंदर या घूम फिर के इन्होंने ऐसा बंदा ढूंढना होता है जिसकी पहले ये सिंपथीज़ लेते हैं, अपना एक फेक इम्प्रेशन उसके सामने रखते हैं, और जब वो रिलेशन में आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये अपना आप आपको दिखाते हैं, और फिर आपको ये इमोशनली हिट करते हैं। क्योंकि इमोशनली जब आप वीक होंगे, आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, आपको तंग किया जाएगा, आपको कंट्रोल किया जाएगा, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। तो इन लोगों को इस चीज़ से प्लेयर मिलता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों में एक चीज़ होती है कि लोगों को तंग करके इनको मज़ा आता है, ख़ास तौर पे इनके अपने जो पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि इनको उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए होती है, और ये हर तरह की फ़िज़ूल डिमांड जो है वो आपसे लगाएंगे। तो इसीलिए नार्सिसिज्म जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है इसका एक तो पता नहीं चलता। दूसरा, आपको दूसरी चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है कि ये लोग किन लोगों को तलाश करते हैं, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन सा बंदा आपकी सिंपैथीज़ लेना चाह रहा है, और अगर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है और उसका जो है वो और कोई बैकग्राउंड भी है, आपको उसका कोई और फीडबैक भी मिला है, तो आप अपनी पूरी तसल्ली कर लिया करें। क्योंकि सामने मुंह पे आके फर्स्ट मीटिंग के अंदर, 2-4 मीटिंग के अंदर अच्छी बातें करके, अच्छा बिहेव करके, अच्छा रिएक्ट करके तो कोई भी चला जाएगा ना। लेकिन असल में आपको तब पता चलता है जब आप ऐसे बंदे के साथ रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो हैं वो इनका सबसे आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लोगों को तंग करने में, इनको इस चीज़ में दे फील प्लेयर, ठीक है? लोगों को तंग करना, लोगों को तोड़ना, उनका दिल दुखाना, उनको बिला वजह जो है वो ऐसे डिमांड्स उनसे लगाना, एक्सपेक्टेशंस उनसे लगा लेना जो वो पूरी नहीं कर सकते। इसके अंदर बेसिकली 2 मिसकंसेप्शन हैं जो आपने चेंज करने हैं। एक तो ये है कि जो नार्सिसिज्म जिस बंदे में होता है, जो नार्सिसिस्टिक अगर आपका पार्टनर है ना, तो आप ये चीज़ भूल जाएँ, आप इस चीज़ को अपने ज़हन से निकाल दें कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी इज़्ज़त करता है या करेगा, ठीक है? ऐसे लोग किसी की इज़्ज़त नहीं करते, ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते। आपसे तो क्या, किसी दुनिया में किसी शख्स से, सिर्फ़ एक को छोड़ के, ये किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते, और वो शख्स ही खुद होते हैं, ठीक है? खुद से मोहब्बत करेंगे और बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, और अपने अलावा इनको कोई और नज़र भी नहीं आता, और दूसरों को तंग करना, टीज़ करना इनका प्लेयर होता है। वो मैनिपुलेटिव होते हैं इसी वजह से। एक तो ये मिसकंसेप्शन है जो आपने दूर करना है कि जी ये कोई मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है? दूसरी चीज़ कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसे बंदे के साथ रिलेशन में हैं, आ गए, आपको नहीं पता चला उसकी क्वालिटीज़ का, उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया, समहाउ यू एंडेड अप इन अ रिलेशनशिप, कोई आप लोगों का ऐसा रिश्ता बन गया है, तो एक चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर तो आप बहुत लेट नहीं हुआ है, ठीक है, बड़ी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप हैं, तो आप कोई इस पे फ़ैसला ले लें। क्योंकि ये जो एक कॉमन एक माइंडसेट पाया जाता है ना कि जी अब मैं इसको झेलना पड़ेगा और शायद इसकी ये आदत है, कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा, या कभी कभार ऐसा होता है, कम से कम चलो गुजारा तो हो रहा है ना, अब्यूज़ तो नहीं करता या मारता तो नहीं है, गालियाँ तो नहीं देता, तो ऐसे तो सारे ही हस्बैंड्स होते हैं ऑलमोस्ट, ये जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं। इससे बाहर आएँ, अपनी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद ना करें ऐसे लोगों के पीछे। अगर आपको पता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, या आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, या आपको अपने ऊपर यानी बिलीव है
कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ, और आपको लगता है कि अभी बच्चे, आप लोगों के ऑफ कोर्स बच्चे बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, इफ़ यू डोंट हैव किड्स फॉर नाउ, राइट नाउ, तो आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ कोई डिसीजन लेना है, अदरवाइज़ आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से गुजरेगी और बाद में फिर आप फ़ैसला भी नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में 3 चीज़ें हमने कवर की। एक, मैंने आपको इस चीज़ का बताया, एक जो आपका कॉन्सेप्ट था, जो सवाल भी आप लोगों का आया था कि क्या किसी नार्सिसिस्ट जो बंदा है उसके साथ मोहब्बत हो सकती है, उसको आपसे मोहब्बत हो सकती है। आपको तो उससे हो सकती है, उसको आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती, और वो ना किसी और से मोहब्बत कर सकता है, इनके अंदर वो कैपेसिटी होती ही नहीं है। डिसऑर्डर इसीलिए पर्सनैलिटी कहा गया है ना। दूसरी चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर कवर की कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, आपको बड़ा रीसेंट पता चला है किसी पर्सनैलिटी के बारे में, तो आप कोई ना कोई डिसीजन लें और अपने आप को उस बंदे से अलग कर लें, अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो। अदरवाइज़ गुजारा तो फिर आपने करना ही है। तीसरी चीज़ जो हमने कवर की कि आप ऐसे लोगों को डील नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से आप ऐसे लोगों से बहस नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते। और ये सिर्फ पार्टनर ही नहीं, ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी अम्मी हो सकती हैं, आपके अब्बा जान हो सकते हैं, आपके बहन भाई में से कोई हो सकता है, या फैमिली में कोई और भी रिश्ता जो कि नार्सिसिज्म का शिकार हो सकता है। ये सिर्फ पार्टनर तक की चीज़ जो है वो महदूद नहीं है, क्योंकि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो किसी में भी हो सकता है। बाकी मज़ीद अगर आपने इसमें क्लैरिफिकेशन लेनी है कि इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं और ये शुरू कहाँ से होता है, या इनको ऑब्ज़र्व कैसे किया जा सकता है, तो वो लास्ट पे मैंने वीडियो बनाई थी, इसका जो पार्ट 1 है वो आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई और नार्सिसिज्म से रिलेटेड सवाल है और आपको लगता है कि आपको वो क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो है, ये सीरीज़ हम इसी तरह से जारी रखें, और जैसे जैसे आप लोगों के सवाल आते रहेंगे वैसे वैसे जो है वो उनको फिर हम लोग एड्रेस करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।